आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आज इतिहास के पन्नों से समाज सुधारक, महिलाओं को शिक्षित करने और महिलाओं को शिक्षा में प्रगति लाने के लिए एक क्रांति उत्पन्न करने वाली भारत की जग जननी सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में कुछ मूल चीज़ें हैं उसको बताना चाहूँगा कि सावित्रीबाई फुले यदि नहीं होती तो आज ये जो महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हों, आज शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। आज से लगभग 193 वर्ष पहले यदि सावित्रीबाई फुले यह क्रांति नहीं लाई होती तो आज जो हमारी माता बहनें जो उच्च पद पर विराजमान हैं, जो पढ़ लिख करके आगे नाम रोशन कर रही हैं और हर जगह भागीदारी निभा रही हैं, वह माता सावित्रीबाई फुले की देन है। अब बात आती है कि आखिर 193 वर्ष पहले सावित्रीबाई फुले को कैसे शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हुई, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक माने कहा जाए कि उनके ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज़ उन्हें एक ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनके द्वारा एक पुस्तक दी गई। वह पुस्तक जब उन्होंने अपने हाथ में उठाया और देखा तो उसको जानने की लालसा उनके अंदर पैदा हुई और उस लालसा को लेकर के उनके अंदर इतनी चाह बढ़ गई कि उस चाह से प्रभावित होकर के ज्योतिबा फुले जो उनके पति थे, उन्होंने देखा कि इस पढ़ने के प्रति कि उनका चाह कितना है। उस चाह को देखते हुए उन्होंने वह चाह पूरा करने के लिए सावित्रीबाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया। वह 1847 में अपनी चौथी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक योग्य शिक्षक बनी और शिक्षक बनने के साथ उन्होंने समाज में अनेक प्रकार की जो शिक्षा से वंचित रह गई महिलाएं थी, उन महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया और समाज में एक नई क्रांति लाने का कार्य किया। तो उनके जीवन पर संक्षिप्त परिचय देता हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवैसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव जो बाद में जो उनके पति थे, उनका बाद में नाम ज्योतिबा के नाम से जाने गए। सावित्रीबाई के संरक्षक कह सकते हैं।
गुरु कह सकते हैं, समर्थक कह सकते हैं, वो थे ज्योतिबा राव फूले। सावित्री ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी, उन्हें मराठी की अधिकवित्री के रूप में भी जाना जाता था। देखिए, यह सब इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है और बलिदान भी है। अब सोच लीजिए, उस समय समाज में कितनी दुर्दशाएं थी, उसको झेलते हुए आज महिलाओं को जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जो बाबा साहब ने दिलाया, तो इससे पहले सावित्री बाई फूले ने सोच लिया था कि समाज में एक नई क्रांति लानी है। तो वे स्कूल जब जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से लगभग 193 वर्ष पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्री बाई पूरे देश की महानायिका हैं और हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर आदि फेंका करते थे। सावित्री एक साड़ी अपने थैले में लेकर के चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। और वही प्रेरणा की देन है कि आज की महिलाएं, आज की जो युवा पीढ़ी लड़कियां हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वह माता सावित्री बाई फूले की देन है। देखिए, उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने विद्यालय की स्थापना भी की। विद्यालय की स्थापना जब की तो उस समय एक मुस्लिम समाज की शेख नाम की थी जो उन्होंने मदद किया था, ज़मीन दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं को एक साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्री और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरे लड़कियों को पढ़ाने का भी बंदोबस्त किया। आज वही क्रांति आज हमारे देश में चल रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा सारांश मिलता रहेगा। इस कारण मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले के लिए एक पंक्ति दे रहा हूँ। कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चला जाता है। कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चला जाता है। यादें सदा रहती हैं और इंसान चला जाता है। आज यदि समाज में हमारी माता बहनें पढ़ रही हैं तो वह उस समय माता सावित्री बाई फूले की देन है। उन्हें हमें कभी भूलना नहीं होगा। और देखिए,
उसी रास्ते पर चलते हुए बाबा साहब ने आज कितना संघर्ष झेल करके, कितनी परेशानी झेल करके आज उन्होंने हमें अधिकार दिलाया। हर जगह समानता का अधिकार मिला, हर जगह महिला पुरुष दोनों एक समान है, इसकी चिंता बाबा साहब ने की। और बाबा साहब ने संविधान जब लिखा तो इसमें महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार देने का कार्य किया। तो उस जगत जननी के चरणों में सादर नमन करते हुए, और देखिए उस जगत जननी का जब मृत्यु हुआ उस समय वह प्लेग महामारी के कारण जो फैली हुई बीमारी थी उसका सेवा कर रही थी, उसको उन सभी का सेवा कर रही थी। और सेवा करते समय उनको बीमारी फैला और उसी के कारण उनका 10 मार्च 1897 को मृत्यु हो गई। उस जगत जननी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, और वह जो समस्या झेली उसको कभी भूलना नहीं होगा और हमेशा समय समय पर याद करना ही होगा। साथ ही देखिए, यदि आप सभी लोगों को इस तरह की छोटी छोटी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल महानायक G3E चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमको उत्साह मिलता रहे और छोटी छोटी नई विषय, नई बिंदु पर वीडियो बनाते रहें। आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।